काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इंडिया से बाहर जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स की आवाज़ आती है, बेटा ग्रेजुएशन इंडिया में कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर देखना। स्टूडेंट्स चिंता नहीं करो, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में पूरी भी कर लो, उसके बाद भी बाहर काम मिल सकता है। काफ़ी सारे ऐसे करियर्स हैं जिसमें बाहर कंट्रीज़ को बहुत नीड है। सो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड अप अ गुड करियर आउटसाइड इन केस यू आर इंटरेस्टेड। पहला करियर ऑप्शन है हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में पूरी दुनिया में हम इंडियंस ने खूब नाम कमाया है। आप यूके देखोगे तो करी किंग्स, करी क्वींस, सारे रेस्टोरेंट में इंडियंस। आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे खूब सारे इंडियंस हैं। क्रूज लाइनर्स, सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल आर इंडियंस। सो अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर प्रेजेंट। हॉस्पिटैलिटी में इंडियंस को प्रेफर भी किया जाता है। HM का कोर्स करके, सपोज हमने NCHMCT जो पूसा वाला है उसके थ्रू IHM से किया या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट से किया, 2 साल 3 साल किसी अच्छे चेन में काम कर लो। आपने ताज में, ओबरॉयज़ में, वेलकम ग्रुप में किसी अच्छी चेन में काम किया, आपको इमीडिएटली जॉब बाहर मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि HM करके कुकिंग में जाएंगे, खाली 18% जॉब्स है कुकिंग रिलेटेड, बाकी और बहुत सारी जॉब्स होती हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेजेस, उसके बाद बैंक्वेट्स मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। सो HM इज़ डेफिनेटली वन गुड ऑप्शन विच यू कुड लुक एट। सेकेंड ऑप्शन IT कंप्यूटर्स, BTech करके, BCA MCA करके, मैथ्स ऑनर्स MCA करके, आप BCom ऑनर्स करके उसके बाद MCA करके भी जा सकते हो। MCA किया, BTech किया, इतना दिक्कत नहीं है, इतना मतलब कोई नहीं देख रहा। ये देखेंगे कि आपका क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको जिसके लिए हायर कर रहे हो उस डोमेन एरिया में आपकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है। मतलब हो सकता है आपको हायर कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, सो आर यू मैड अबाउट इट? क्या आप ऑनलाइन भी सीख रहे हो सकता है आपको हायर करें क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, हो सकता है डेटा वेयर हाउसिंग के लिए एंड सो ऑन। सो जिस एरिया के लिए हायर किया जा रहा है, कि आपका उसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है, कि आपके पास उसकी एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। आपका अच्छे कॉलेज में नहीं है और चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स, अगर आप इको भी देखेंगे तो इको भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इको के लिए भी वर्ल्ड ओवर डिमांड रहती है। सो इको करके, मास्टर्स इन इको करके आप जा सकते हैं, या इंडिया से बैचलर्स कर लीजिए, मास्टर्स बाहर से करके फिर आप बिल्डअप कर सकते हैं। इको में कैसी जॉब्स होती हैं? गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब प्लानिंग करने वाली। ओमान गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल प्लानिंग है, ओमानाइजेशन किया उन्होंने। सो इकोनॉमिस्ट इंडिया के से थे जो लोग इन्वॉल्व है। इसी तरीके से KPOs में जॉब्स, कंसल्टिंग कंपनीज में जॉब। आपने मैकेंजी में इंडिया में काम स्टार्ट किया, आप मैकेंजी US में काम कर सकते हो, यूरोप में काम कर सकते हो, अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ वी नीड टू बिल्ड अप पीपल। अगर हम इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है तो सोच के जाएँ उस साइड में। मैथ्स की बात हो रही है तो मैथ्स या स्टैट्स करके भी बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम इंडियंस को बहुत अच्छा माना जाता है मैथ्स में, क्योंकि हम बचपन से कैलकुलेटर तो यूज़ करते नहीं हैं। सो कंपेयर टू वेस्टर्नर्स हम लोग खूब अच्छा कर पाते हैं। तो आप बैचलर्स मैथ्स में कर लो, मास्टर्स बाहर से करो, PhD बाहर से पढ़ो, बिकम अ मैथ्स टीचर, अमेजिंग। या एक्चुअरियल साइंस में चले जाओ, एक्चुअरीज कैलकुलेट द फाइनेंशियल रिस्क फॉर इंश्योरेंस कंपनी, actuariesindia.org पे देख सकते हैं। सो एक्चुअरीज भी डिमांड में होते हैं। UK में काफ़ी एक्चुअरीज हैं जो इंडिया से पढ़ के फिर आगे गए हैं। इवन इंडियन एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आप करके और फिर आप UK में जा सकते हो, आपको एग्जाम्पशंस भी मिलेंगी। नेक्स्ट एरिया इज फिजिक्स। मे बी यूर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आपका इंटरेस्ट है ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, ऐसे एरियाज। सो फिजिक्स करके आप BSc यहाँ से कर लो, उसके बाद आप मास्टर्स बाहर से कर सकते हो, PhD बाहर से कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट्स अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड। आप रिसर्च की फील्ड में काम करेंगे। देन यू हैव साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट की डिमांड दुनिया भर में इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ज़्यादा, ड्रग्स एडिक्शन प्रॉब्लम ज़्यादा, ड्रिंकिंग इश्यूज़ ज़्यादा, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट का अच्छा डिमांड है। सो डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट। देन यू हैव सोशल वर्क। सोशल वर्क में भी अच्छी डिमांड है। आप BSW कर लीजिए या सोशोलॉजी, फिर MSW इंडिया से करके 1-2 साल काम कर लो। अक्रॉस द वर्ल्ड यू कैन वर्क इन द सोशल सेक्टर। लॉट ऑफ इंडियंस हैव ऑलरेडी डन इट, सो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू गेट इन। अगला ऑप्शन आता है टीचिंग। कोई भी स्टूडेंट सोचते ही नहीं है टीचिंग का। लोग सोचते हैं बोरिंग होता है, ये होता है, वो होता है। बस अक्रॉस द वर्ल्ड खूब नीड है टीचर्स की। अगर आप US देखेंगे तो हज़ारों में टीचर्स चाहिए। UK को हमारे टीचर्स चाहिए, चाइना वांट्स आवर टीचर्स, मलेशिया वांट्स आवर टीचर्स। क्यों चाहिए टीचर्स इंडिया से? 3 रीजंस। एक, हम लोग सबसे क्लियर इंग्लिश बोलते हैं। सेकंड, हम लोग एक कॉम्पिटिटिव रेस हैं, खूब लग के काम करते हैं। थर्ड,
हमारा जो कोर्स का सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा भी होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। सब स्टूडेंट्स एग्री करेंगे मेरे से इस बात पे। बट सच बात यह है कि हमारा सिलेबस ज़्यादा है, हम लोग मेहनत के साथ करते हैं, इसलिए हमारी डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छी है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से एजुकेशन करें स्टूडेंट्स, आप अपने लिए अपना पैशन के हिसाब से कोर्स चुनिए, उसमें आप अच्छा करेंगे तब भी आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।